बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। प्रेमियों, आगे की जीवनी श्रवण करते हैं दादा गुरुदेव की। उसमें जो प्रसंग आ रहा है वो है व्यास पूजा। आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान गुरुदेव के चरण कमलों में एक एक श्वास के साथ सुमिरन चलता रहे। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ो न कोई, करता करे ना कर सके, जो गुरु करे सो होए। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। व्यास शब्द का अर्थ है कि व्यास गद्दी, अर्थात गुरु गद्दी का पूजन करना, क्योंकि यह व्यास गद्दी आदि से चली आ रही है और समय समय पर जो भी गुरुजन इस आसन पर नियुक्त हुए हैं उनकी पूजा का एक दिन निश्चित है। इस शुभ दिन को गुरु पूर्णमासी कहा जाता है। सच तो ये है कि बाकी पूर्णमासियाँ छोटी हैं और यह आषाढ़ सुदी पूर्णमासी गुरु पूर्णमासी के नाम से सुप्रसिद्ध है। इसीलिए गुरु का दर्जा इतना ऊंचा बताया जाता है। गुरु से बड़ा नौखंड पृथ्वी पर तीनों लोकों में कोई नहीं है। यदि सच पूछा जाए तो कर्ता पुरुष ब्रह्मा भगवान के किए को गुरु बदल सकता है, किंतु गुरु के किए कोई कर्ता, विधाता या परमात्मा भी नहीं बदल सकता। आषाढ़ सुदी गुरु पूर्णमासी को गुरु देनी ये ही मान, रामा गुरु दिन ये ही मान। व्यास पूजा त्योहार ये मुनिजन कयो बखान। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। ऋषि मुनियों का कहना है कि आषाढ़ सुदी पूर्णमासी को गुरु का दिन कहते हैं। बाकी दिन छोटे हैं, तुच्छ हैं, लघु हैं और सबसे बड़ा दिन यानी बड़ा त्योहार व्यास पूजा का ही पर्व है। इस दिन सारे भगत जन पूजे श्री गुरुदेव, रामा पूजे श्री गुरुदेव। तन मन धन से ही सभी करें गुरु की सेव। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। इस शुभ दिन में समस्त गुरु भगत जन अपने अपने गुरुजनों का पूजन करते हैं, तन मन धन से गुरु की सेवा करते हैं, क्योंकि इस पूर्णमासी में गुरु कृपा की वर्षा होती है। प्रातः समय जल लाए दे, करे गुरु स्नान, रामा करे गुरु स्नान। पीछे खुद स्नान करें, पड़े शरण में आन। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। सेवक का धर्म इसी प्रकार कहा जाता है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागे, चाहे कितनी ही दूर से जल लाना पड़े, गुरुदेव के स्नान के लिए जल लाकर दे। गुरुदेव को स्नान कराने के बाद स्वयं स्नान करके जो है गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम करें। साष्टांग दंडवत प्रणाम कर, मस्तक तिलक चढ़ाए,
रामा मस्तक तिलक चढ़ाए, फूल माला डाले गले, वर्षा पुष्प कराए। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। प्रणाम करने की विधि ये है कि पहले तो गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, फिर मस्तक पर चंदन तिलक लगावें। उसके बाद ताजे फूलों की माला गुरुदेव के गले में डालकर उन पर पुष्पों की वर्षा करें। धूप दीप से आरती शिष्य उतारे आन, रामा शिष्य उतारे आन। व्यास रूप गुरुदेव हैं, निश्चय करिए मान। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। शिष्य को चाहिए कि फूल माला समर्पित करने के बाद धूप दीप आदि से गुरु की आरती उतारें। ज्योति प्रचंड करने के लिए या तो देसी घी हो या कपूर जलाकर गुरु की आरती करें। पूजा अर्चन करते समय गुरु के प्रति मन में अत्यंत श्रद्धा निष्ठा रखें। अपने गुरु को वेद व्यास का ही रूप मानकर स्तुति करें। आरती करे अर्पण करे, अच्छे फल कछुलाए, रामा अच्छे फल कछुलाए। नया वस्त्र भी लाए करे, देवें भेंट चढ़ाए। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। गुरु पूजा में आरती के साथ ही कुछ अच्छे पक्के मधुर स्वादिष्ट रसीले फल भी अर्पण करने चाहिए। फल भेंट के अलावा अपने साधनों के अनुसार कोई भी नया वस्त्र या 5 वस्त्र लाकर चढ़ाने चाहिए। गु अंधियारे जानिए, रू कहिए प्रकाश, रामा रू कहिए प्रकाश। मेट ज्ञान ही ज्ञान दे, गुरु है नाम है तास। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। गुरु शब्द का कितना सुंदर विवेचन किया गया है कि गु नाम अंधकार है और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश। अंधकार ही अज्ञान है और प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। जो अज्ञानता को दूर करके सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कराता है उसी को गुरु कहते हैं। मुनियों में मैं व्यास हूँ, कहे कृष्ण भगवान, रामा कहे कृष्ण भगवान। सतगुरु और भगवान में अंतर नहीं जान। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने श्री मुख से स्वयं कहा है कि मुनियों में मैं ही व्यास गुरु हूँ, इसलिए गुरु और भगवान में जरा भी अंतर नहीं समझना चाहिए। हे मम प्राणेश्वरे प्रभु, हे अनाथ के नाथ, रामा हे अनाथ के नाथ। श्री चरण की पादुका, गुरु प्रेम को माथ। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हे मेरे प्राणों में बसने वाले मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे अनाथों के नाथ, हे अशरण शरण, आप श्री की चरण पादुका सदैव मेरे मस्तक पर विराजमान रहें। आपका प्रेमी सदा आपके ही चरणों का ध्यान करता रहे। रवि शशि परिक्रमा करें, दिवस रैन प्रकाश, रामा दिवस रैन प्रकाश। सकल देवतन को रहें,
तही देहि में बास। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हे प्रभु, जहाँ आपके चरण कमल निवास करते हैं, उस स्थान की सूर्य और चंद्रमा परिक्रमा किया करते हैं। उस स्थान पर दिन रात महान प्रकाश रहता है और वहाँ पर देवी देवताओं का निवास बना रहता है। धरा देह ये श्री हरि, है तुमरो निज धाम। राम है तुमरो निज धाम, भगतन ही बसहूँ प्रभु, करो सदा विश्राम। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हे श्री हरि परम पिता परमात्मा, मेरी देह रूपी धरा पर सदा आपका निवास रहे, इसको ही अपना निज धाम बना लें। हे प्रभु, अपने भक्तों के हृदय रूपी मंदिर को ही सदा अपना विश्राम कक्ष बनाकर सदा इसी में निवास कीजिए। परम पिता जगदीश्वर, हे हरि जगते आधार। राम हे हरि जगते आधार, उत्पत्ति पालन सब करो, धरे हो रूप साकार। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हे जगत पिता जगदीश्वर स्वामिन, हे जगदाधार, आप ही सारे विश्व की उत्पत्ति यानी कि सृष्टि करने वाले हैं। आप ही सारे जगत के रक्षक पालनहार हैं। आप ही साकार रूप में संत अवतार को धारण कर शरणागत जीवों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। कोटि कोटि मम वंदना, कोटि कोटि प्रणाम। राम कोटि कोटि प्रणाम। श्री हरि हर हर में बसो, हे पूरन सत्य काम। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हे हरि, आपके सुकोमल चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम है, वंदना है। आप सर्वंतर्यामी हैं, परिपूर्ण हैं। हे हरि, आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप सदैव सत्य हैं, सत्य नारायण स्वामी है। आपकी महिमा अपरंपार है। नमस्कार नित्य ही करूं सतगुरु कृष्ण स्वरूप। राम सतगुरु कृष्ण स्वरूप, निराकार साकार तुम्ही, जह तह तेरो रूप। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हे श्री कृष्ण स्वरूप सतगुरुदेव भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे मेरे परम प्रभु, आप ही निराकार निर्गुण ब्रह्मा हैं और आप ही साकार संत अवतार को धारण किए हुए हैं। सच तो ये है कि हर रूप में आप ही विराजमान हैं। आप सर्वव्यापी हैं। धर्म हेतु प्रभु अवतरे, धार मनुज अवतार। राम धार मनुज अवतार, युग युग में लीला करी, रूप अनेकों धार। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हे दाता दीनदयाल जी, आप जी ने युग युग में धर्म की रक्षा करने के लिए साकार मानव रूप में अवतार धारण किए। सभी युगों में अनेकों रूप धारण करके आप ही भांति भांति लीलाएं करते रहे हैं। खम्भ फाड़ प्रकटे हरि, जो हर में रहे समाए। रामा जो हर में रहे समाए, धीर बंधाने भगत को, तुरत वहाँ प्रकटाए। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हे सर्वव्यापी आदि ब्रह्म, आप ही भक्तों को धीरज बधाने के लिए तथा दुष्ट को मारने के लिए खम्भ फाड़कर श्री नरसिंह
अवतार धारण करके आए थे और बालक प्रहलाद का जीवन रक्षा कर कि सब प्रकार से कृतार्थ किया। आदि अंत और मध्य सोई बसत एक भगवंत, रामा बसत एक भगवंत। या जाने कछु प्रेमी जन, या कोई ज्ञानी संत, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हे जगत पिता, आपका कोई आदि अंत नहीं जान सका। आप ही आदि पुरुष पूर्ण ब्रह्मा हैं और आप ही का सब में निवास है। आदि मध्य और अंत सब में आप ही रहते हैं। आपके सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, किंतु आपकी इस लीला को कोई जान नहीं सका। प्रेमी भगत ने या किसी ज्ञानी मुनि संत जन ने सागर की बूंद के समान आपकी ही थोड़ी ही कुछ लीलाओं का वर्णन किया है। आषाढ़ सुधी पूर्णमासी को चरण गुरु के धोए, रामा चरण गुरु के धोए। गुरु पूर्णमासी तभी गुरु भगतन की होए, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। गुरु पूर्णमासी महोत्सव हमेशा ही आषाढ़ सुदी पूर्णमासी को होता है, क्योंकि गुरु पूर्ण है। पूर्ण कला से ही गुरु पूर्ण है और पूर्ण कलाएं ही चंद्रमा की होती हैं, तभी पूर्णमासी बन जाती है। अगर एक भी कला कम हो तो 14 कहलाएगी, पूर्णमासी नहीं हो सकती। इसी प्रकार गुरु की पूर्णता भी पूरी कलाओं से है, तभी तो गुरु भक्तों की पूर्णमासी अर्थात गुरु पूजा सफल होती है। केसर चंदर पुष्प फल घृत की ज्योत जगाए, रामा घृत की ज्योत जगाए। सतगुरु का पूजन करें, श्वेत ही वस्त्र चढ़ाए, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। गुरु पूजा में केसर चंदन पुष्प फल होने चाहिए। घी के दीपक की ज्योति जलाकर और सफ़ेद कपड़े धारण करके गुरु का पूजन करना चाहिए। सम्मुख बैठे पवित्र मुख, करे जो त्राटक ध्यान, रामा करे जो त्राटक ध्यान। गुरु मूर्ति मन में बसे, पावे पद निर्वाण, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। गुरुदेव भगवान का पूजन करने के बाद शिष्य को चाहिए कि पवित्र मुख गुरु मूर्ति के सामने बैठकर त्राटक ध्यान जमावे। गुरु मूर्ति का त्राटक करने से गुरु की मूर्ति हृदय में निवास करती है और गुरु के ध्यान से ही सेवक निर्वाण पद को प्राप्त करता है। त्राटक का ध्यान क्या है कि जैसे हम अपने सतगुरुदेव भगवान के सामने बैठे, उनका जो मुखारविंद है वो बिल्कुल हमारी आँखों के सामने हो और एक टक उसको देखना है, मुखारविंद को बिना पलक झपकाए। और जब हम बिना पलक झपकाए धीरे धीरे ये साधना करते हैं तो क्या होता है कि हमारी आँखों के अंदर गुरु का स्वरूप बस जाता है। इसका ही वर्णन यहाँ पर किया गया है कि एक टक देखना, उसको त्राटक बोलते हैं, बिना पलक झपकाए। जब आप एक टक देखते रहोगे बिना पलक झपकाए तो आँखों से अश्रुधारा बहनी शुरू हो जाएगी और गुरु के स्वरूप के जो दर्शन होंगे आपको, वो बयान नहीं किया जा सकता है। इस विधि के अनुसार यहाँ पर ये वर्णन किया गया है कि एक टक देखते जाओ, श्वासों से सुमिरन करते जाओ, गुरु की मूर्ति जो है नैनों में बस जाती है।
वेद मंत्र गुरुवाक को माने शिष्य सुजान, रामा माने शिष्य सुजान। तही अधिकारी शिष्य को होवे आत्म ज्ञान। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। गुरु भक्ति में शिष्य की भावना दृढ़ होनी चाहिए। गुरुदेव भगवान के मुख में उच्चारण की हुई वाणी को वेद महामंत्रों के समान मानने वाला शिष्य ही बुद्धिमान विचारवान है और अधिकारी शिष्य कहलाता है। सच तो ये है कि ऐसे शिष्य को ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। पहले गुरु पूजा करे, पाछे आप पूजाए, रामा पाछे आप पूजाए। जो सेवक बंदी रहे, जो गुरु ऋण न चुकाए। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। गुरु भक्ति मार्ग में ये सब बातें जरूरी कही गई हैं कि शिष्य ऐसी अवस्था को भी प्राप्त हो जावे कि दुनिया उसे पूजने भी लग जावे, तब भी शिष्य को चाहिए कि पहले स्वयं गुरु की पूजा करे, बाद में वो करावे। मगर शिष्य ऐसा नहीं करता तो गुरु का ऋणी बना रहेगा, वह सेवक बंदी बना रहेगा और उसकी चौरासी नहीं छूटेगी। जो अपनी पूजा कराता है और गुरु की पूजा नहीं कराता। शिष्य का धर्म है कि केवल और केवल अपने गुरु को ही हमेशा मुख रखे। सेवक गुरु पूजा करें, गुरु पूजे गुरुदेव, रामा गुरु पूजे गुरुदेव। उसकी सेवा सब करें, जो गुरु की कर सेव। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हर शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु की सेवा करे और गुरु को चाहिए वह भी आगे अपने गुरु का पूजन करे, क्योंकि वह भी तो किसी का शिष्य होगा ही। सच तो ये है कि जो गुरु की सेवा करने वाला होता है उसकी सेवा सारा संसार करता है। सहजो चरण दास की दासी, चरण दास पूज गुरुदेव, रामा चरण दास पूज गुरुदेव। गर्भ योगेश्वर जनक का चेला, त्राष्टावक्र पूर्ण गुरुदेव। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। इस पद में गुरु प्रणाली का विवरण इस प्रकार किया गया है कि संत सहजोबाई जी, जो स्वामी चरणदास की शिष्या थी, वह तो स्वामी चरणदास की पूजा करती थी और जो स्वामी चरणदास जी थे, श्री वेद व्यास जी के सपुत्र श्री सुखदेव जी की पूजा करते थे। वे गर्भ योगेश्वर श्री सुखदेव जी महाराज जनक के शिष्य कहलाते हैं। गृह योगी विदेहराज महाराज जनक, महान ज्ञानी मुनि महाराज अष्टावक्र जी के शिष्य कहलाते हैं। महाराज जनक ने अपना सर्वस्व महर्षि अष्टावक्र गुरु के चरणों में निछावर किया। व्यास पूजा के दिवस को मिले नहीं गुरुदेव, रामा मिले नहीं गुरुदेव। गुरुमूर्ति पूजा करे, जो जाने कछु भेव। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। गुरु भक्ति मार्ग में यह भी छूट दी गई है कि अगर व्यास पूजा के दिन साकार रूप में गुरुदेव सामने मौजूद नहीं है तो गुरु मूर्ति का भी पूजन किया जा सकता है। सच तो ये है कि साकार रूप में और मूर्ति रूप गुरु में अंतर कुछ भी नहीं है। गुरु मूर्ति की पूजा भी साकार गुरु के ही रूप है, करके ही अपने लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं।
गुरु मूर्ति की पूजा भी साकार गुरु के ही रूप हैं और उसी रूप में पूजा करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। उसकी भी गुरु पूजा स्वीकार हो सकती है, अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। जो मूर्ति गुरु ना मिले तब ढूंढे कोई संत, रामा तब ढूंढे कोई संत, तिसकी ही पूजा करे मुनिजन कहे अनंत। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। अगर किसी कारणवश शिष्य को अपने गुरु की मूर्ति भी प्राप्त नहीं हो सके तो व्यास पूजा के दिन किसी उत्तम श्रेणी के संत की खोज करके उसकी पूजा करनी चाहिए। महापुरुषों ने जो है गुरु पूजन की अनेक युक्तियां बताई हैं ताकि हर हालत में गुरु पूर्णमासी के शुभ दिन में गुरु भक्त जन गुरु का पूजन कर सकें, वो वंचित न रह जाएं। गुरु पूर्णमासी की शुभ वेला में गुरु भक्तों की हाजिरी जरूर लग जानी चाहिए। यदि उस दिन कोई भगत चूक गया तो साल भर तक हाथ मल मल कर पछताना पड़ेगा, क्योंकि अगली पूर्णमासी यानी गुरु पूर्णिमा अगले साल ही आ सकेगी। पार ब्रह्म परमेश्वर सत्य अखंड अछेद, रामा सत्य अखंड अछेद, सतगुरु के परिचय बिना मिले न तेरो भेद। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। कभी न खंडित होने वाली अखंड शक्ति जो सत्य स्वरूप परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, अभेद हैं, अछेद हैं, ऐसे परम ब्रह्म का भेद बिना संत सतगुरु के नहीं पाया जा सकता। मोर मुकट कर बांसुरी गल बैजंती माल, रामा गल बैजंती माल, श्री राधा संग राजते ठाड़े नंद के लाल। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हे प्रभु, आप ही पार ब्रह्म पुरुषोत्तम मोर मुकुटधारी, हाथों में बांसुरी लिए हुए, गले में बैजंती माला धारण किए हुए नंद जी के लाल श्री राधा रानी जी के साथ खड़े हुए ऐसी अमित शोभा पा रही हैं कि उस छवि का वर्णन नहीं किया जा सकता। महिमा क्या वर्णन करूं हे सतचित आनंद, रामा हे सतचित आनंद, नाचत देखे सखन संग बंदे प्रेम के फंद। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हे सतचित आनंद स्वरूप, मैं नादान बालक आपकी महिमा का क्या वर्णन करूं। आपकी महिमा का वर्णन शेष शारदा भी नेति नेति कहकर हार मान गए। आपकी लीलाओं का वर्णन जीव शक्ति का काम नहीं है। प्रभु, मैंने तो केवल आपको ब्रज की सखियों के संग रास रचाते देखा, ग्वाल बालों के साथ माखन की चोरी करते देखा। जगजननी माता यशोदा जी ने आपको प्रेम की डोरी से उखल के साथ बांध दिया। हे मेरे प्रभु, इस प्रेम की डोर से सदा ही बंधे रहना। प्रेम की डोरी को तोड़ना नहीं, वरना प्रेमी का सर्व सब लुट जाएगा और प्रेमी कहीं का नहीं रहेगा। आदि पुरुष सतगुरु श्री सच्चिदानंद महाराज, रामा सच्चिदानंद महाराज, अद्वैत स्वरूप निज आत्मा, गुरु प्रेम सिर ताज। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हे आदि पुरुष, हे परमात्मन, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे गुरुदेव, हे देव, गुरुदेवन के देव, मेरा सर्वप्रथम आपके सच्चिदानंद स्वरूप को
नमस्कार है। फिर आपने ही द्वैत से रहित श्री अद्वैतानंद स्वरूप में इस धराधाम पर प्रकट होकर श्री 108 स्वामी स्वरूपानंद जी के रूप में दर्शन देकर निजातम रूप की लगता कराकर अपने आप का बोध कराया। मैं आपका किस मुख से धन्यवाद करूं? हे मेरे सिरताज, यह प्रेम की दौलत आप ही बख्शिश करें। संत सगे सतगुरु सगे, संत सगे श्री राम रामा, संत सगे श्री राम। इसे जीव को 3 ठोर मिल गया विश्राम। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हे दाता दीनदयाल जी, आपके बिना इस संसार में कोई भी साथी नहीं बन सकता। केवल आप ही दुखी जीवों को अपने चरणों में शरण देते हैं। संत रूप में भी आप ही परोपकार करते हैं। सत्य मार्ग पर लगाने वाले तथा सत्य स्वरूप की लगता कराने वाले सतगुरु भी आप हैं। सर्वव्यापी, हर जगह हाजिर रहने वाले, रोम रोम में रमे हुए राम भी आप ही हैं। इसलिए राज ऋषि परशुराम जी का ये कथन है कि आपके चरणारविंदों के सिवा कोई भी ठिकाना नहीं है। सुंदर सतगुरु बंधिए, सोही बंधन योग, रामा सोही बंधन योग। औषधि शब्द पिलाए के, दूर करें भव रोग। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर अर्थों में कहते हैं कि वंदना के योग्य सतगुरु को ही माना गया है। इसलिए मैं भी सतगुरु रूप की ही वंदना करता हूँ। ये ही संत सतगुरु ही वैद्य बनकर इस जीव को मोह ममता के रोगों से मुक्त करा सकते हैं। यही परम गुरु शब्द रूपी औषधि पिलाकर जन्म मरण के चक्कर से जीव को छुटकारा दिला सकते हैं। नाम शब्द की औषधि में इतनी पावर है, हम जपते नहीं हैं। जो कोई भी श्वास श्वास में निरंतर भजन सिमरन करते हैं, सतगुरु उसको भवसागर से पार कर देते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। अब आगे की जीवनी अगली बार श्रवण करेंगे।